मैं इंदौर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है, रंग गोरा और बॉडी भरी हुई है। नूपुर मेरे पड़ोस के घर में रहती है। पड़ोसन होने की वजह से हमारा और उसके परिवार के संबंध बहुत ही बढ़िया थे। मेरी और नूपुर की भी खूब पटती थी। मैं कई बार मजाक मस्ती में उपहास फेर देता था और वो शर्मा कर भाग जाती थी। हम दोनों की उम्र में 2 साल का फर्क रहा होगा। शादियों का टाइम चल रहा था। वो रविवार का दिन था। उस दिन हुआ यूं कि मेरे घर से भी सभी को शादी में शहर से बाहर जाना था। सुबह सुबह घर से सब लोगों शादी में जाने को तैयार हो रहे थे। मैं अपने ऑफिस के कारण उस शादी में नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद मैं भी सोकर उठा और सबको स्टेशन छोड़कर वापस घर में आ गया। घर आकर मैं फिर से सो गया। फिर करीब 10 बजे उठकर फ्रेश हुआ और बाजार में जाकर नाश्ता करने के मन से मैं घर को लॉक करके नीचे उतर रहा था कि तभी पड़ोस वाली आंटी दिख गई। उन्होंने मुझे देखा और आवाज दे दी, अरे पिंटू बेटा, सुबह सुबह घर में ताला मार के कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, आंटी भूख लग रही थी तो सोचा बाजार जाकर कुछ नाश्ता करके आता हूँ। बस वहीं जा रहा था। आप बताएं, कोई काम है क्या? आंटी ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहने का मन बनाया ही था कि मैंने फिर से पूछ लिया, आंटी मगर आज सुबह सुबह कैसे बाहर निकल आई? वो बोली, अरे बेटा, हमें भी एक शादी में आज शाम को 3 दिन के लिए शहर के बाहर जाना है, पर नूपुर का कल एक पेपर है, इस वजह से उसका जाना नहीं हो पाएगा, तो सोचा क्यों ना उसे आप लोगों के घर छोड़कर हम तीनों चले जाएं। मैंने कहा, आंटी आप जैसा चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात है कि मेरे घर में भी सब 4-5 दिनों के लिए शादी में गए हैं। मैं अपने ऑफिस के चक्कर में नहीं जा पाया। अब अगर नूपुर दिन में घर में अकेली रह ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शाम में तो मैं वापस आ ही जाता हूँ। यह सुनकर आंटी बोल पड़ी, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी खाना बनाने की दिक्कत दूर हो गई और हमारी भी। नूपुर घर का पूरा काम संभाल लेगी, बस कल ऑफिस जाते समय उसको एग्जाम सेंटर पर छोड़ देना और वो पेपर के बाद फ्री होकर खुद से घर आ जाएगी। फिर तुम दोनों आपस में एडजस्ट कर लेना, ठीक है बेटा? मैंने बोला, ओके आंटी। फिर मैं चला गया। दिन में आंटी ने नूपुर के हाथ से मेरे लिए खाना भेजा, साथ में नूपुर एक बैग भी लेकर आई। वो मुझे खाना देकर और अपना बैग रखकर एक प्यारी सी स्माइल करके बोली, पिंटू ये मेरा बैग यहीं रखा है, ओके? मैंने ठीक है बोलकर उसका बैग रख लिया और वो चली गई। करीब शाम को 5 बजे मेरी डोरबेल बजी। मैं सोकर उठा, गेट खोला तो देखा कि आंटी और नूपुर दोनों सामने खड़ी थी। मैंने आंटी से नमस्ते की और उन्हें अंदर आने को कहा तो आंटी बोली, बस बेटा, मैं तेरे अंकल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नूपुर को यहाँ छोड़ने आ गई थी। हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैंने कहा, आंटी चलो आपको मैं ट्रेन तक छोड़ आता हूँ। वो बोली, ऑटो आ गया है बेटा, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मगर मैंने उनसे जिद की तो वो बोली, चलो तुम अपनी बाइक पर नूपुर के साथ आ जाओ, हम लोग ऑटो से पहुँचते हैं। मैं और नूपुर मेरी बाइक पर उसके मम्मी पापा को ट्रेन में छोड़कर घर वापस आ गए। नूपुर ने घर आकर मुझसे कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और टीवी चालू करके गाने वाला चैनल लगा लिया। वो अपना बैग उठाकर बाथरूम में चली गई। 5 मिनट बाद नूपुर अपने कपड़े बदल कर आ गई। उसने काले रंग की लेगी और टी शर्ट पहनी हुई थी। स्किन टाइट टी शर्ट में उसका 0 साइज वाला फिगर देख मैं चौंक गया था। शायद उसने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी। मैं उसे एकटक नजर से देख ही रहा था कि वो मेरे पास आकर बैठ गई। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैंने सकपकाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ये बोलकर मैं टीवी देखने लगा। वो साथ बैठकर टीवी देखते हुए इधर उधर की बात कर रही थी। फिर अचानक से वो बोली, पिंटू एक बात बोलूं, किसी से बोलेगा तो नहीं? मैंने कहा, बोल ना। तो उसने बताया कि उसका कल कोई पेपर नहीं है। उसके मुंह से मैं यह सुनकर एकदम से चौंक गया और उसे देखने लगा।
फिर वो बोली, यार मुझे शादी में जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पेपर का बहाना कर दिया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, पर तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी का खराब हो गई ना। वो बोली, तेरी कौन सी पार्टी थी? मैंने कहा, घर से जब सब बाहर जाते हैं तो मैं घर में ही दोस्तों को बुलाकर मस्त दारू पार्टी करता हूँ। अब तुम आ गई हो तो किसी को बुला नहीं सकता। ये सुनकर वो बोली, अरे यार तो मैं हूं ना, अपन दोनों भी तो फ्रेंड हैं, आज अपन दोनों करेंगे ना पार्टी, खुश? मैंने चौंकते हुए पूछा, नूपुर तू भी दारू पीती है क्या? तो वो हंसी और बोली, नहीं मैं पीती तो नहीं हूँ, पर आज तेरे लिए ट्राई करूंगी। यह सुनकर मेरे मन में गुदगुदी हुई और मैंने उससे बोला, तो बोल तू आज क्या खाएगी? वो बोली, खाना तो मुझे अंडा भुर्जी है, पर वो मैं खुद बनाऊंगी। तू बस मेरे लिए बियर लेकर आना, मैं दारू से पहले बियर पी कर देखूंगी।